मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ महानुभाव, और देश दुनिया को निरंतर जगाते रहने वाले हमारे सभी जागरूक मीडिया जगत के बंधु भगिनी, कुछ वर्ष पूर्व आप लोगों के साथ मेरा बड़ा ही गहरा नाता रहता था। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहां कुर्सियां लगाया करता था। वो दिन भी कुछ और थे। खुल करके बातें होती थी। काफी दोस्ताना मेरा संबंध रहा आप लोगों से। उसका लाभ मुझे गुजरात में भी मिला, क्योंकि जब भी आप लोग गुजरात आते थे तो उसी हक से आते थे, और उन पुरानी सब उत्तम स्मृतियों के साथ आज फिर एक बार आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देने का मुझे अवसर मिला है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम गुजरात के मूल निवासी होने के कारण वहां तो इन नववर्ष भी होता है, और वहां दिवाली 4-5 दिन की होती है। तो आप सबको भी पूरा देश जब आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है, उस पर्व पर भी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। मैं भी कुछ रास्ता खोज रहा हूं। आप लोगों से मेरा वो पुराना नाता और अधिक गहरा कैसे बने और अधिक व्यापक कैसे बने। मेरा समय का सदुपयोग कभी कभी आपके बीच में भी कैसे हो सकता है कुछ समय में उसका रास्ता मुझे मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को मीडिया के माध्यम से समझने के बजाय रूबरू में समझने का ज्यादा लाभ होता है। बहुत सी चीजें होती जो आप लिख नहीं पाते हैं, लेकिन बातचीत में बहुत सी जानकारी आपसे मिलती है, और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है ऐसा नहीं, कभी कभार दृष्टि भी मिलती है, और वो बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि आप अपनी पैनी नजर से चीजों को बारीकी से देखते हैं और पैनी कलम से लिखते भी हैं। और जो काम पैनी नजर से नहीं होता है वो कैमरा की नजर से हो जाता है, लेकिन सारी बातों का बहुत लाभ होता है। मैं आज खास करके देश के मीडिया के मित्रों का एक विशेष विषय पर हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं पिछले करीब 1 महीने से लगातार स्वच्छता पर इतने आर्टिकल पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में इसकी इतनी व्यापक चर्चा हो रही है, और मेरा अनुमान है कि शायद कई कॉलम राइटर ऐसे होंगे जो शायद पिछले 15 साल से 20 साल से कॉलम लिखते होंगे, लेकिन सफाई पर शायद पहली बार लिखते होंगे। और मैं मानता हूं ये देश की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। मैं जानता हूं उसमें 80% सरकारों की आलोचना होती है कि कैसे होगा, व्यवस्थाएं क्या है, ये सब कहां डालोगे, लेकिन फिर भी एक इस ऐसे विषय को जिसके कारण दुनिया में देश की एक छवि को गहरी चोट पहुंचती रहती है,
आरोग्य की दृष्टि से गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और जितना महात्म्य हेल्थ केयर का है उससे भी अनेक गुना महात्म्य प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का है और सफाई इसका सबसे बड़ा एक माध्यम है। और इसलिए जो मुझे मदद आप लोगों से माध्यम से मिली है और मैंने स्वयं ने कोई न प्रयास किया है न संपर्क किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके, और कोई उसमें अछूता नहीं है, सबके सब इस काम में जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा और देश का मीडिया भी देश को बदलने में कितनी बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण मैं इस अभियान में देख रहा हूं। सरकारों को भी जागना पड़ रहा है और यही होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो विषय अछूता था, दूसरा मैंने अच्छा भाव ये देखा है कि कोई ऐसा मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज नहीं देखा जिसमें नागरिकों को सीधा सीधा कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास न हुआ हो। ये अपने आप में बहुत लंबे अरसे से इस देश में एक आवश्यकता थी, वरना आजादी के बाद एक माहौल ही बन गया था सब कुछ सरकार करेगी, लेकिन अब माहौल बन रहा है हम सब मिलकर के करेंगे। और ये अपने आप में आज जब दीपावली के पर्व पर मिला हूं तो मैं हृदय के गहराई से ऋण स्वीकार करता हूं आप लोगों का। जो यहां मौजूद नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने इस दिशा में मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा की है और मुझे लगता है कि ये बात बहुत बड़े पैमाने पर फैलती जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री अकेले अपने हाथ में झाड़ू लेने से फैलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने अपनी कलम को ही झाड़ू में कन्वर्ट कर दिया है और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा है और भारत को हम इतना भी दे पाएं तो बहुत बड़ा काम है। मैं फिर एक बार आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये दीपों का पर्व आप जिस क्षेत्र में हैं वहां से रोशनी फैलाता रहें। ये पर्व आपके परिवार के और आपके व्यक्तिगत जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक प्रकाश पथ बनता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद।